Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस दिन से अफगानिस्तान के अंदर एक नई हुकूमत आई है, हमें कोई उस तरह खुशी नहीं हुई। हमें इस चीज की खुशी थी कि आधे पाकिस्तानियों को शायद ये खुशी थी अमेरिका चला गया, क्योंकि बहुत सारा पाकिस्तान में एक तबका है जो बड़ा एंटी अमेरिकनिज्म और इन चीज़ों पे यकीन रखता है, और कि अमेरिका जो है उसने कब्जा किया हुआ था अफगानिस्तान के ऊपर और एक तसल्लुत था। तो आधा पाकिस्तान तो उस खुशी में था और आधा पाकिस्तान इस खुशी में था, लो जी इंडिया निकल गया वहां से। लेकिन हमें इस चीज का ये नहीं था पता कि जो आइंदा आने वाले दिनों में चीजें होंगी वो कितनी खतरनाक होंगी। अभी थोड़े दिन पहले जब एक मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने जिक्र किया था कि किस तरह जो पाक अफगानिस्तान बॉर्डर है उसके ऊपर जो है वो उन्होंने तालिबान ने हमें रोक दिया कि वो नहीं लगा सकते, बाढ़ नहीं लगा सकते। और अब वो सारी बात है, ये बाढ़ हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2611 किलोमीटर का बॉर्डर है और जारी बात है कि इसकी बड़ा लंबा बॉर्डर होने की वजह से हमें एक बड़ा सरमाया भी चाहिए इस पे ऊपर वायर लगाने के लिए। और दूसरा आपको ये बात याद होनी चाहिए कि 2016 में बहुत ज्यादा फायरिंग बड़ी होती थी वहां से, और वो फायरिंग करके चले जाते थे, नुकसान होता था, हमारे फौजी शहीद होते थे। तो तकरीबन मेरा ख्याल है इनिशियली $500 मिलियन पाकिस्तान ने $500 मिलियन इसके लिए रकम रखी थी कि ये बाढ़ सिक्योरिटी के लिए लगानी, और पाकिस्तान को पता था ये होना है। लेकिन आज देखें कि ये वो तालिबान है कि जिनके लिए हम दुनिया में भाग भाग के जाते हैं, इनकी हम जाके वकालतें कर रहे हैं, इनके कसीदे पढ़ रहे हैं कि ये बड़े अच्छे हैं, ये बदल गए हैं, इनके कल्चर को समझें, ये बड़े अच्छे लोग, और हमें ये रोकते हैं बाढ़ लगाने पे। और अभी शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने ये माना है कि जनाब हमारे इनके साथ मसाइल हैं, लेकिन हम वो डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व कर लेंगे। उन्होंने कहा जी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के हवाले से। अच्छा, ये कॉम्प्लिकेशंस पिछली गवर्नमेंट जो अशरफ गनी की थी वो तो नहीं कर रही थी, इनका दिमाग खराब है तालिबान का ज्यादा। और मैं तो सिरे से इस चीज के हक में ही नहीं हूं। मैं तो समझता हूं कि ये एक ठीक चीज है, पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में हमारी मर्जी की चीजें हों। वो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान समझता है कि जितनी लॉलेसनेस होती है किसी जगह पे, तो वहां पे आपका जो डिफरेंट पावर प्लेयर्स होते हैं उनके साथ एक कंट्रोल और इन्फ्लुएंस होना चाहिए। ये बात में वजन है पाकिस्तान की कि एक आपकी एक साइड जो है वो कमजोर है और वो ना तो डिलीवर कर पाती है। अगर उसको हमने स्टेबिलिटी ना दी तो वो हमें प्रॉपर्ली हॉन्ट करेगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन हमें तालिबान क्या गारंटी देंगे कि वो बंदे बनेंगे, वो हमें तंग नहीं करेंगे, ये एक सवाल है। देखें उनके पास कुछ भी नहीं है, ना खाने को ना पीने को। ओआईसी की कॉन्फ्रेंस हमने उनके लिए कराई, करोड़ों रुपए पाकिस्तान के लगे ओआईसी की कॉन्फ्रेंस कराते हुए। एक गरीब मुल्क है हमारा पाकिस्तान, हम कोई अमीर मुल्क तो नहीं है, हमारी हुकूमत गरीब मुल्क है। देखिए जो हुकूमत मांग तांग के गुजारा कर रही हो, जो हुकूमत कर्जे लेके गुजारा कर रही हो, ग्रांट्स पे एड्स पे इन चीजों पे चल रही हो, तो वो अमीर मुल्क तो नहीं ना, हम कोई अमीर मुल्क तो नहीं है। हाँ अवाम अमीर है, हुकूमत तो बड़ी गरीब है ना। यहाँ पे अवाम अमीर है, अवाम के पास पैसा है। मैं इस थ्योरी को एग्जैक्टली मानता हूं कि पाकिस्तान में अवाम के पास बहुत पैसा है, लेकिन हुकूमत के पास कोई पैसा नहीं है। अवाम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है कि अब इन्होंने हमें इसी तरह तंग करना है क्या? अब जिन्होंने पंजाबी कहते हैं ना, शाह महमूद कुरैशी साहब तो लेपा पोची कर ले। लेपा पोची होती है ना जनाब के, आपने कली शली कर ली, ऊपर जनाब पेंट शेंट कर लिया और कहा नहीं नहीं। आपको पता है फिर शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े डिप्लोमेटिक और वो उस चीज में बात करते हैं, और वो उन्होंने कहा सम कॉम्प्लिकेशंस, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि ज्यादा नहीं है और बॉर्डर के ऊपर हम इसको मैनेज कर लेंगे, ये कोई मसला नहीं है। और मजे की बात है कि जो अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री है और उनके स्पोक्स पर्सन है जो नायतुल्लाह खारजमी साहब जो हैं, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान को कोई राइट नहीं है कि वो बॉर्डर करे और तकसीम पैदा करे, और ये अगेंस्ट द लॉ है। ये उनका ट्विटर पे वीडियो शेयर की हुई है। ये डिफेंस फौजी जो हमसे पैसे ले रहे हैं, जो हमसे पैसे ले रहे हैं जिंदा रहने के लिए, जिनको हम अरबों रुपए दे रहे हैं, 5 अरब रुपए हमारी कैबिनेट ने अगले दिन अप्रूव किए हैं कि इतने भुख नंगे गरीब ने, इन्होंने पैसे दो मार जाएंगे। वो हमें कह रहा है कि तुसी इतने क्यों लड़ हो, बाहर निकलो इथों भजो। वो हमें ये कह रहे हैं। ये क्या मतलब, क्या बिहेवियर क्या है हमारा? हम क्या इस तरह चीजों को चलाना चाहते हैं?
हमें को थोड़ी सी अवाम को भी यार बंदे समझा करें, अवाम को भी इंसान समझें, उनको भी कुछ समझें यार, उनको बताएं आप क्या कर रहे हैं आप। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि ऑपोजिशन सीरियस नहीं है फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पे। मीडिया डरता है, बोलता नहीं है और सवाल नहीं करता। बड़ा कम मीडिया है जो इस तरह की चीजें पूछेगा, जो उनसे कहेगा कि पॉइंट दसो, रौला की है यार, व्हाई आर तालिबान इन सच अ बैड टेस्ट व्हेन इट कम्स टू ये बाढ़ के जो मसाइल आते हैं। और दूसरा ये है कि वो आज मैं देख रहा था, वो कह रहे थे हम 1 लाख फौज तैयार कर रहे हैं। वो 1 लाख फौज तो खुआने कितना, रोटी की तो खुआनी है, ठीक है जी। लेकिन वो कहते हैं उनको बस, उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने कौन सा मुर्ग मुसल्लम खाने होते हैं या कोई किस तरह के करने होते हैं, उन्होंने बस जैसे जैसे होता है गुजारा कर लेना होता है। अच्छा, अब जारी बात है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इस पर कोई बयान जारी नहीं किया था। बयान जारी क्या करते, दैट वाज एन इंसल्ट, ये इंसल्ट थी। और अब दूसरा ये है कि हम उनको और जो हमारा फॉरेन ऑफिस है वो देख नहीं रहा था, उनको था कि ये सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट वाले जो है वो इन चीजों के जवाब देंगे, हम इसका जवाब नहीं देंगे, ठीक है जी। लेकिन फॉरेन मिनिस्टर को बोलना पड़ा और उसको एक स्लाइडली सा वो लेना पड़ा। जारी बात है हमारे सिक्योरिटी के लोग दे विल बी इन कांटेक्ट विद द तालिबान, लेकिन आप उनको कॉन्फिडेंस चेक करें। उन्होंने आपके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया, उन्होंने हमें ये बताया कि पायन ए काम ना करना। अब एक जो मिसट्रस्ट क्रिएट होगा, एक सेकुलर देखें, एक मिसट्रस्ट क्रिएट होगा बॉर्डर के ऊपर, एक मिसट्रस्ट क्रिएट होगा जो हमारी इनसे, जब हमारे लोग वहां पे बॉर्डर पे होंगे तो वो जारी बात है परेशान तो होंगे कि भाई यार ये आज इस तरह है, कल किस तरह है। मैं एक बात बता दूं आपको, तालिबान विल एग्जैक्टली बिहेव लाइक ए कंट्रीमैन, लाइक अफगान, वो जो अफगानियों की तरह बिहेव करेंगे। जिस तरह अफगानी है ना, हम हमारी ऑपोजिशन तो पूछती है कि दसो, ठीक है जी, सो बताओ हमें कि आप तालिबान की क्यों इतनी एडवोकेसी कर रहे हो, जब ये एडवोकेसी का क्या फायदा होगा हमें, हमें इससे कोई फायदा होगा? इन लोगों पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं? मैं तो कोई समझता नहीं इन पे ट्रस्ट किया जा सकता है। और दूसरा ये है कि ये हमें उसी तरह ट्रीट करेंगे जिस तरह एक कंट्री दूसरे कंट्री को ट्रीट कर रहा है। हम इनके लिए कटोरा लेके घूम रहे हैं, मांग रहे हैं, तांग रहे हैं। ओआईसी में भी मेरा ख्याल है वो जो सऊदी 1 बिलियन रियाल के अलावा तो कोई पैसा नहीं आया, मुझे नहीं पता, क्योंकि जो ज्वाइंट कम्युनिटी आया था, आया तो हमने ओआईसी इनके लिए की थी ताकि ये हमें हम दुनिया को ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम हाईलाइट कर सकें। चलो हाईलाइट दूसरा कर लिया, ओके डन, आगे आओ। अब देन वहां पे दिखाना ये था कि कितना पैसा इकट्ठा हुआ, वो तो हम नहीं दिखा सके, ठीक है जी। अब वो जो हम नहीं पैसा दिखा सके, वो किधर है पैसा, कितना पैसा इकट्ठा हुआ है? यह पैसा इतना का था कि बताया भी नहीं जा सकता। लेकिन अगर कुछ हुआ था तो, अब बेसिकली सऊदीज ने ये सारी प्लान की ओआईसी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि पायन साडा तो अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस ही खत्म हो गया, तो हम क्या करें, हम जो है पाकिस्तान के साथ मिलके तो जो कतर और यूएई का थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है उसको मैनेज करने की कोशिश करें। तो सऊदीज ने अपना ट्रेडिशनल अंदाज अपनाया, पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, 1 अरब रियाल की पेशकश की और तालिबान को थोड़ा विन करने की कोशिश की। बाकी तो यहाँ पे व्हाट वाज देयर इन इट, कुछ भी नहीं था। अमेराती और कतरियों को कंट्रोल करना था, उनको मैनेज करना था, बस। इसीलिए तो वो आए नहीं अमेरातीज एंड कतरीज, वो कह रहे हैं हम क्यों जाए वहां पे। वो तो डायरेक्ट उन्होंने अपनी लाइन डायरेक्ट डायलिंग शुरू की हुई है। और अफगानिस्तान में डायरेक्ट डायलिंग का मतलब है कि कॉन्टैक्ट विद द अमेरिकन, कॉन्टैक्ट विद द वेस्ट, कॉन्टैक्ट विद द अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट एंड इन्फ्लुएंस ऑन ओवर देम। हम, वो जारी बात है हमारे पास तो मगरब के साथ डील करने के लिए अफगानिस्तान के अलावा कोई आइटम नहीं बची। देखें, आज अगर अमेरिका की रेलेवेंस होगी पाकिस्तान के साथ तो वो एक ही टॉपिक है ना, अफगानिस्तान, जो कि हमारी बहुत बड़ी नाकामी है। भाई हमारा क्या, अफगानिस्तान के अलावा हमारा कोई तारफ नहीं है? हमारा कोई तारफ और भी तो होना चाहिए ना। अमेरिकी इस बात पे खुश हैं जनाब कि पाकिस्तान ने हमारी मदद कर दी है जनाब, कि हमने उनको तालिबान के करीब लेके आए हैं, अभी इनके साथ बैठाया है, सारा कुछ किया है। ये वो बड़े खुश थे अमेरिकी जो डेलीगेशन था। जारी बात है उनको ये मौका मिला कि दे हैड एन इंटरेक्शन विद द तालिबान, और वो उन्होंने 1-on-1 मुत्तकी से मुलाकात की। अब ये जो चीज है कि 90% अगर ये सारी फेंसिंग कंप्लीट भी है, वो हमारी बाढ़ रोक रहे हैं और हम उनके हक में यहाँ पे कसीदे पढ़ रहे हैं, वाह जनाब तालिबान बहुत अच्छे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। आई डू नॉट फाइंड दिस अ सोल्यूशन। मेरे पास ये सोल्यूशन जो मैं समझता हूँ वो ये है कि क्लियर कट तालिबान से कमिटमेंट्स लें, क्लियर कट।
और वो कमिटमेंट जो है वो लिखी पड़ी हो। हम आपके लिए ये करेंगे तो आप क्या करेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे तो आप क्या करेंगे, अगर आपको मेन स्ट्रीम करेंगे तो आप क्या करेंगे, अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी तो क्या करेंगे। अभी तो हम उनको सर्विसेज दे रहे हैं ना सारी, मेरा ख्याल है उनको सर्विसेज दे रहे होंगे ताकि उनके पास डाटा आए, उनके पास उनको उनके लिए उनका बैंकिंग चैनल चले, उनके पास इकोनॉमी कोई नहीं है, उनको ये नहीं पता कि पैसे जो रखे हैं वो किस तरह पड़े हैं। उन्होंने हमारा पकड़ के, मैं आज भी किसी बिजनेसमैन से मिल रहा था तो वो कह रहे थे ये क्या बात हुई कि अगर अफगानिस्तान पैसे लेके जा रहा है, हमारे लोग यहाँ से जो अभी भी देखिए सारा डॉलर तो अफगानिस्तान जा रहा है, तो जो इंटरबैंक आपका डॉलर है वो 176 166 78 के करीब है, लेकिन ग्रे मार्केट में पिशावर की ग्रे मार्केट में वो 191 92 93 चल रहा है। ठीक है, सो लेके जा रहे हैं अफगानी, वो तो नहीं रुक रहे क्योंकि उनको चाहिए वो डॉलर के बगैर मर जाएंगे। ठीक है, और उन्होंने पकड़ के हमारा सारा जो है वो इकोनॉमिक सर्कल भी उड़ा के रख दिया, और हम उनके लिए जो है वो हम लो टोन ले रहे हैं, वो हाई टोन ले रहे हैं। और वो लो टोन इसलिए ले रहे हैं, हाई टोन इसलिए ले रहे हैं, उनको पता है कि वी हैव नथिंग टू लूज। और हम जो है लो टोन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें इस चीज का अंदाजा है कि फाइन, अगर हमने ये इनको थोड़ा एक्सपोज किया या कोई लड़ाई झगड़ा किया तो दुनिया क्या कल को ये कहेगी कि ए ਤੁਹਾਡੀ नहीं सुनते तो साड़ी की तो सुनना है। जब आपके साथ इनकी कोई लाइन सेट नहीं है तो हमारे साथ आप इनके ताल्लुकात क्या सही कराएंगे। सो दिस इज समथिंग विच इज सीरियस। अभी शाह महमूद कुरैशी एट लास्ट वो बोले कि हम डिप्लोमेटिकली हल कर लेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये क्या हुआ है और किस तरह हुआ है। ये एक बड़ा सीरियस नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। तालिबान को डील करना आसान काम नहीं है बिकॉज दे हैव नथिंग टू लूज एंड वी हैव एवरीथिंग टू लूज। दे हैव नथिंग टू लूज। ठीक है, मुझे याद है हमारे जितने भी दोस्त थे, कभी हम उनसे बात करें इधर उधर के, बाहर के, पाकिस्तान के, और पूछे, वो हमें पूछे थे कि अफगानिस्तान का क्या फ्यूचर है। तो यार मैं कहता था, मेरा एक दोस्त है वो हमेशा कहता था कि जनाब अफगानिस्तान दी ओनली ऑप्शन इन अफगानिस्तान इज अ बैड ऑप्शन। सो ये चीजें हैं कि आप तालिबान पे ट्रस्ट ना करें, इनको बहुत मिनिमम इनको सांस दें। इन्हों दी जिन्नी इन्हों दी वो कहते ना जान अटकी रहेगी ना, दे विल बी गुड। एंड दिस इज द बिहेवियर टू डील विद देम अफगानियों से। अगर ये आपने इस तरह कहा ना कि जनाब इनको ब्रदरली, इस्लामिक, फ्रेंडली, वो मुझे याद है पिछली गवर्नमेंट जो अशरफ गनी की थी उसमें अब्दुल्ला बैठा था, वो हाई पीस काउंसिल का बना जब, तो वो पाकिस्तान आया, उससे पहले तो पाकिस्तान नहीं आता था, और वो कहता था पाकिस्तान इज नॉट आवर ब्रदरली कंट्री, इट इज आवर नेबरली कंट्री। और वो जब उसको जरूरत पड़ी हाई पीस काउंसिल में बैठा, डायलॉग शायलॉग, तो भाजपा पाकिस्तान आया, आके फिर उसने मुलाकातें की सारी। अदरवाइज वो तो आते नहीं था पाकिस्तान। जब when he remained a chief executive in the previous administration of Ashraf Ghani, he never visited Pakistan. Never ever you can trust with Afghanistan. This is not a country to be trusted. लेकिन जारी बात है हमारे पास चॉइसेस भी नहीं है। The people who are sitting at the helm of the affairs in the government, they have a bigger and better picture in front of them to take decisions. हम तो यहाँ पे बैठ के छोटा मोटा एनालिसिस ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी समथिंग कि आप तालिबान के ऊपर जो है वो ट्रस्ट करें। इनको सख्त डीलिंग करनी चाहिए इनकी। दिस इज ऑल व्हाट कैन आई सजेस्ट एंड दिस इज ऑल व्हाट आई बिलीव। और दूसरा, हमें ये बताया जाना चाहिए अवाम को, मीडिया को, कि जनाब ये जो तालिबान, इनकी जरूरत कैसे हुई कि उन्होंने हमारी बाढ़ को रोका। ये बाढ़ हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी मसला है, ये मजाक नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से जितने भूखे नंगे सब यहाँ पे आएंगे पाकिस्तान, इनके पास तो खाने को नहीं है। ये तो आगे जो, तो ये सब पाकिस्तान आएंगे तो हम क्या इन लोगों को क्या आगे, पहले मैं सुन रहा था उसको फवाद चौधरी को, वो कह रहा था 3 लाख बंदा, 2.25 लाख तो आ गया पाकिस्तान। तो ये आहिस्ता आहिस्ता किरमो किरमी, जिन्होंने पंजाबी कहते हैं ना किरमो किरमी, होली होली, आहिस्ता आहिस्ता ये सारे आते जाएंगे और हम इनको होस्ट करते जाएंगे। ये ना हो यहाँ पे गंद मच जाए और फिर सारी बात है एथनिसिटी एक जैसी है, पश्तून उधर, पता भी नहीं चलता ना जुबान का, ना इधर का ना उधर का, वो घूमते फिरते रहते हैं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी सीरियस क्राइसिस फॉर पाकिस्तान। लेकिन ये सारा गंद पे आ गया, जो गंद अमेरिका इतने सालों से साफ नहीं कर सका, वो हमें, हमारे हाथों में नहीं है। लेकिन इनकी जान जी है ना खिंचो, इन्हों की जान खिंचो ताकि इन्होंने पता लगे पाकिस्तान ने बदतमीजी नहीं करनी, अदरवाइज दे विल बी बिहेविंग लाइक दिस। ओके, थैंक यू वेरी मच।